हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टेबल। सो आज इस वीडियो में क्लास 10 नन हिंदी के बच्चों के लिए सेकेंड सिटिंग के आंसर की को लाए हैं, तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाप शब्द क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तत्सम। अगला प्रश्न है, चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा चौधरानी। अगला प्रश्न है, कपूर शब्द कौन लिंग है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, यह मेरा छोटा भाई अमित है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा निजवाचक। अगला प्रश्न है, कुछ लड़के खेल रहे हैं, यह किस विशेषण का उदाहरण है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा संख्यावाचक। अगला प्रश्न है, मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा आकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, गाय दूध देती है, किस काल का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा तद्भव। अगला प्रश्न है, परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका उत्तर होगा परि। अगला प्रश्न है, गाने वाला शब्द में प्रत्यय है वाला। अगला प्रश्न है, कपूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या था? गोकुल ठाकुर। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार मराठी की कुल देवी कौन थी? इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा भवानी। अगला प्रश्न है, कौन लेफ्टिनेंट रानी लक्ष्मीबाई के हाथों घायल होकर भागा? इसका सही उत्तर होगा वॉकर। अगला प्रश्न है, द्वंद्व शब्द का क्या अर्थ है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा युद्ध। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? इसका क्या उत्तर होगा व्यंग। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में कौन आज का बीमार नहीं पड़ा? आज तक बीमार नहीं पड़ा लेखक। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी में तशरीफ लाए? ये मोटर। अगला प्रश्न है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस दवा दुकान से दवा मंगवाने की बात कहे? इसका क्या उत्तर होगा चंद्रकला फार्मेसी से। अगला प्रश्न है, आही शब्द का अर्थ है? इसका उत्तर होगा है। अगला प्रश्न है, लोक मन का मर्मज्ञ कलाकार किसे कहा गया है? इसका जवाब आप कमेंट में दें, मुझे नहीं पता। अगला प्रश्न है, ठेस शीर्षक कहानी के अनुसार कितने रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है? इसका सही उत्तर होगा 8 रुपये में। अगला प्रश्न है, ठेस शीर्षक कहानी में वर्णित मंजली भाभी किसकी दुलारी बहू है? माँ की। अगला प्रश्न है, शीतल पाटी शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा चिकनी और पतली चटाई। अगला प्रश्न है, बच्चे की दुआ शीर्षक पाठ की विधा क्या है? इसका सही उत्तर होगा प्रार्थना गीत। अगला प्रश्न है, पठित एकांकी के अनुसार कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा था? 4 साल से। अगला प्रश्न है, पठित एकांकी में यह किसने कहा कि मैं स्त्री वध नहीं करूँगा? अशोक ने। अगला प्रश्न, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के लेखक नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? बीमा एजेंट की। अगला प्रश्न है, व्यापी शब्द का अर्थ क्या है? इसका क्या उत्तर होगा फैलाव। अगला प्रश्न है, खेल खिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा परेशान करना। अगला प्रश्न है, हरि मोहन को रुपये देता है, यह किस कारक का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा संप्रदान कारक।
अगला प्रश्न है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना। अगला प्रश्न है मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? इसका उत्तर होगा भाववाचक। अगला प्रश्न है किन्नर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर होगा किम प्लस नर। अगला प्रश्न ना वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर होगा दंत। अगला प्रश्न है सा कौन व्यंजन है? इसका सही उत्तर होगा उष्म। अगला प्रश्न है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 33। अगला प्रश्न है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा वचन। अगला प्रश्न है घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है? कहीं का नहीं। अगला प्रश्न है शीश पगा ना झगा तन में प्रभु चाने की आही बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी टुपकी अरु पाए उपाना की नहीं सामा। ये पंक्ति सुदामा चरित की है। अगला प्रश्न है रो मत सो जा आराम से यह किसे कहा गया है? हिरण के बच्चे को। अगला प्रश्न है गुरु के यहाँ किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई? चने की। अगला प्रश्न है दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के अनुसार किसकी शांति तभी भंग होती है जब किसी तरुदमंद की मदद नहीं कर सकते। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में जापानी लड़की तोतो चान का स्कूल कहाँ था? रेल के 6 डिब्बों में। अगला प्रश्न है टावर का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर होगा दंत। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन है? इसका सही उत्तर होगा ता। अगला प्रश्न निम्नलिखित में हर्ष स्वर वर्ण कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? आ। अगला प्रश्न है यह ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा संयुक्त। अगला प्रश्न है शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा से प्लस अन। अगला प्रश्न है दीनबंधु किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला प्रश्न है खेमर शीर्षक कहानी में काम निपटा कर कसारा क्या खाने लगा? रोटी प्याज और चटनी। अगला प्रश्न है खेमा के भाइयों में सबसे छोटा कौन था? खेमा। अगला प्रश्न है नियति शब्द का अर्थ क्या है? नियति का भाग्य। अगला प्रश्न है दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है। खुशबू रचते हैं हाथ। अगला प्रश्न है हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार रोहतास जिले के नोखा प्रखंड की कौन है? इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा गुड़िया। अगला प्रश्न है हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार जैनब खानम के गांव में कौन सा केंद्र खुला? इसका सही उत्तर होगा जगजगी केंद्र। अगला प्रश्न है पठित पाठ के अनुसार राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसे पहला स्थान मिला? इसका सही उत्तर होगा सोनी को। अगला प्रश्न है जज्बा शब्द का अर्थ जोश। अगला प्रश्न है जननायक कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के निवासी थे? बिहार के। अगला प्रश्न है गुलाब शब्द का विशेषण गुलाबी। अगला प्रश्न है समास में समस्त पदों के विभक्ति प्रत्यय क्या कर दिए जाते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? समाप्त। अगला प्रश्न है यथाक्रम शब्द कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न है परमेश्वर शब्द कौन सा समास है? इसका सही उत्तर होगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है ध्यान में मग्न साधन किस पदबंध का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न वह कौन सा मनुष्य है जिसे महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? यह किस वाक्य का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? इसका उत्तर होगा थोड़ी देर बाद वे लौट आए। अगला प्रश्न है आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रसन्नता। अगला प्रश्न है
क्रय शब्द का विलोम विक्रय। अगला प्रश्न विश्वास के योग के लिए एक शब्द है, इसका उत्तर होगा विश्वसनीय। अगला प्रश्न या रा ला व क्या कहलाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न त्रिमात्रिक स्वर क्या कहलाते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा लुप्त स्वर। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध कौन है, पवित्र। अगला प्रश्न विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विराम का ठहराव। अगला प्रश्न निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह है, इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। अगला प्रश्न हिंद महासागर शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, इसका सही उत्तर होगा जातिवाचक। अगला प्रश्न है जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम को बोधो उसे संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है चरित्र शब्द कौन सा लिंग है, इसका सही उत्तर होगा पुल्लिंग। अगला प्रश्न है डोरी शब्द में प्रत्यय है ई। अगला प्रश्न है मैं कहता हूँ आखन देखी तू कहता कागज की लेखी, या पंक्ति के शीर्षक कविता की है, इसका सही उत्तर होगा कबीर के पद। अगला प्रश्न है कबीर दास के अनुसार मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका सही उत्तर होगा ईश्वर के लिए। अगला प्रश्न है विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार पालवंश के प्रतापी राजा का नाम क्या है, इसका सही उत्तर होगा धर्मपाल। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य अपने शिष्य को क्या मानते थे, पुत्र के समान। अगला प्रश्न है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में वर्जित संजू स्वभाव हंसमुख थी। अगला प्रश्न संजू ने किसकी डायरी के कुछ पृष्ठ पढ़े, दीदी की डायरी। अगला प्रश्न दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में कौन चुपचाप बैठी रहती थी, इसका सही उत्तर होगा नीलू। अगला प्रश्न संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं, अस्ताचल कर में समेट किरणें उज्ज्वल, यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति है पीपल की। क्या है, पीपल की। अगला प्रश्न है विलोक शब्द का क्या अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा देखना। अगला प्रश्न है लेखक शिवपूजन सहाय के अनुसार कलकत्ता छोड़ने पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहाँ रहे, इसका सही उत्तर होगा लखनऊ और प्रयाग में। अगला प्रश्न है कवि शंकर शैलेंद्र लोगों के जीवन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भूलकर किसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने को कहते हैं, लक्ष्य को। अगला प्रश्न है ईदगाह शीर्षक कहानी के अनुसार मेला गए लड़कों के सबसे ज़्यादा पसंद हामिद था। अगला प्रश्न सब तरह से आज जितने देश है फले फूले बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, यह पंक्ति किसकी है, इसका सही उत्तर होगा झांसी की रानी। अगला प्रश्न है विविध शब्द का अर्थ क्या है, विविध शब्द का अर्थ विभिन्न। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत की संज्ञा गर्मियों में उमस भरी शाम को क्या कर देती, शीतल। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत के गांव में कितने मील की दूर पर नदी थी, 2 मील। अगला प्रश्न है प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जिजीविषा और श्रम की महत्ता और संयोजन किस शीर्षक पाठ में किया गया है, इसका सही उत्तर होगा हुंड्रू के जलप्रपात। अगला प्रश्न लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो हुंड्रू किसके लिए प्रसिद्ध है, छिलछिलापन के लिए। अगला प्रश्न है तरद्दुत शब्द का अर्थ क्या है, इसका सही उत्तर होगा कठिनाई। अगला प्रश्न है जब जब वह सुधे कीजिए तब तब सुधे जो ही आँखनी आँखी लगी रहे आँखनी लगती नाही, यह पंक्ति किस कविता की है, ये है बिहारी के दोहे।